गुरुजी अब हमेशा कहते थे रेलगाड़ी के बीच में जैसे बफर लगे होते हैं ना, दो डब्बों के बीच, ताकि अगर धक्का लगे तो दो डब्बे एक दूसरे से टकराए ना जाए। या जैसे कि कार के नीचे जो स्प्रिंग लगाए रहते हैं, शॉक अब्सर, कि अंदर बैठे वाले लोगों को धक्का ना लगे। तो गुरुजी अब कहते थे कि हमारे ज्ञान शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, हमारा ज्ञान शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जबकि वास्तविक में ज्ञान शॉक करता है, शॉक का काम। तुम्हारे घर में कोई अगर मर गया हो तो तुम कहते हो आत्मा अमर है। इस ज्ञान का तुम्हारे जीवन में कभी कोई धक्का नहीं लगता, इसका तुम उपयोग शॉक एब्जॉर्बर की तरह करते हो कि धक्का ना लगे हमको। जिन ज्ञानियों ने यह कहा कि आत्मा अमर है, उन्होंने बड़े संयम, बड़ी तपस्या, बड़ी भट्टियों से गुजर कर कहा है, बड़ी अग्नियों से गुजर कर कहा है। उनके लिए यह ज्ञान तो हथौड़ी की तरह है, निहाई पर पड़ा है। इस ज्ञान में तो वह चकनाचूर हो गए, इस ज्ञान में तो उनकी खोपड़ी तोड़ दी, उनके अहंकार को मिट्टी में गिरा दिया। इस ज्ञान ने तो उनके सारे शरीर से संबंध तोड़ दिए, विच्छिन्न कर दिए। इस ज्ञान से उनका सारा संसार डगमगा कर टूट गया, बिखर गया, और इस ज्ञान से वह ज्ञानी संन्यास्त हो गए। इस ज्ञान ने तो उन्हें इस संसार में कहीं का न रखा। इस ज्ञान ने तो उनकी यहां से जड़ें उखाड़ दी। यह ज्ञान उनके लिए तो झंझावत की तरह आया था। सारा चकनाचूर हो गया और वह संन्यास्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हुए। और तुम्हारे लिए क्या हुआ? तुम्हारे लिए यह ज्ञान लोरी की तरह हो गया। जब भी तुम्हें नींद नहीं आती तब तुम यह ज्ञान गुनगुना लेते हो और सो जाते हो। घर में कोई मर गया तो तुम कहते हो आत्मा अमर है। इसका मतलब क्या हुआ आत्मा अमर है? क्या करते हो तुम मृत्यु और अपने बीच इसका उपयोग शॉक एब्जॉर्बर की तरह करते हो। मतलब तुमको धक्का ना लगे, मौत तुम्हें घबरा ना दे, इसलिए कहते हो ना आत्मा अमर है। यह भी हो सकता था कि तुम्हारे घर में कोई मरता हो और तुम उस मौत का उपयोग करते हो पूरी तरह से, उस मौत का पूरा अनुभव करते हो तो ज्ञान को उपलब्ध हो जाते। लेकिन वैसा होता नहीं, क्योंकि वह मौत की घटना हथौड़ी बन जाती है और तुम नियाहा बन जाते हो, और वह चोट तुम पर पड़ती तो उस चोट से तुम जागते थे। जागना होता था लेकिन जागे नहीं। दुनिया में कोई बिना चोट के नहीं जागता, और तुम सब चोटें से बचने का उपाय ढूंढते हो। और तुम्हारे चारों तरफ तुमने शॉक एब्जॉर्बर लगा दिए हैं कि शायद कोई चोट ना तुम्हें लग जाए। तुम अपनी सुरक्षा कर लेते हो। कोई मरता है तुम कहते हो आत्मा अमर है। बराबर है ना, आत्मा अमर है। सड़क पर कोई भिखारी अगर भीख मांगता है तुम कहते हो बेचारा अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तुम दो पैसा देने के लिए नहीं चाहते उसे भीख, क्योंकि अगर वह कर्मों का फल नहीं भोग रहा होता तो तुम जिम्मेदार मालूम पड़ते हो। तो तुम उस समाज के हिस्से हो जो उसे दरिद्री बना रहा है, भिखमंगा बना रहा है। तुम उस समाज के भागीदार हो जिसने इसे इस दीनता में पटक के ला दिया है। तुम पर भी थोड़ी जिम्मेदारी आनी चाहिए थी। वह जिम्मेदारी चोट करती है। तुमने एक नया शॉक एब्जॉर्बर बना लिया। तुम कहते हो बेचारा अपने कर्मों का फल भोग रहा है। बराबर है। अपने रास्ते पर चले जाते हो सिर ऐसा कह के। तुम्हारे मन में इसके लिए कोई चिंता पैदा नहीं होती। तुम बड़े कुशल हो अपने आप को समझाने के लिए। तुम्हारी चालाकी की कोई सीमा नहीं। ज्ञानियों ने तो ज्ञान धक्के से मिलता है,
तुम उसी धक्के का उपयोग शॉक एब्जॉर्बर की तरह करते हो। कुछ भी हो जाए तुम अपने को संभाल लेते हो। तुम गिरते नहीं, तुम अपने अहंकार को बचा लेते हो, और वही अहंकार है जो टूटना चाहता है और तुम टूटने नहीं देते, और यही गलती हो जाती है।